नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज मैं फिर आपके पास एक खबर लेकर आया हूँ। ये खबर हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई है। आने वाले 5 अक्टूबर को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। इस खबर को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी बहुत पुरानी है। इस कहानी में जंगल, जी हाँ, जो जंगल फॉरेस्ट के पास खबर आती है कि किसानों ने, लोगों ने, इंसानों ने लोहे का इजाद कर लिया है और अब हम लोग कट जाएंगे। जंगल गर्व से कहता है कि इंसानों की बस की बात नहीं है हमें काटना, लोहे की बस की बात नहीं है हमें काटना, हम नहीं कटेंगे, आप बेफिक्र होकर रहो। फिर कुछ देर के बाद खबर आती है कि लोहा जो उन्होंने इजाद किया था उसको एक आकार दिया जा रहा है। अब हम कट जाएंगे, अब हम बर्बाद हो जाएंगे। जंगल फिर बड़े कॉन्फिडेंट से कहता है कि कोई आकार, कोई विकार हमको नहीं काट सकता, हम जंगल हैं, हम इसी तरह से जिएंगे। फिर कुछ वक्त के बाद फिर जंगल में खबर आती है कि उस आकार को कुल्हाड़ी का नाम दिया गया है, कुल्हाड़ी की तरह वो उसको तेज किया गया है, आगे से उसकी धार हमें काट देगी। अब भी जंगल कॉन्फिडेंट था। वो कहता है कि नहीं, अब हमको नहीं काटा जा सकता है, हमें नहीं काटा जाएगा, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, इनसे मत डरो, हम जंगल हैं, हम इतने बड़े हैं, विशाल हैं, हमें कोई नहीं काट सकता, इंसान की ताकत और औकात नहीं है हमें काटने में। जंगल जी रहा होता है और फिर जंगल में खबर आती है कि उस कुल्हाड़ी, उस धारदार चीज में एक लकड़ी को लगा दिया गया है। जंगल अब रोने लगता है, कहता है कि अब हमें काट दिया जाएगा। तो लोग पूछते हैं उससे कि अब तक तू इतना कॉन्फिडेंट था कि तुझे नहीं काटा जाएगा, अब तू अचानक कैसे कहने लगा कि तुझे काट दिया जाएगा। तो जंगल कहता है कि अब हमारा आदमी उनसे जाकर मिल गया है, यानी कि जंगल के जो पेड़ वोड़ थे वो लकड़ी उसके अंदर मिल गया है, अब वो कुल्हाड़ी बन गया है, लकड़ी के सहारे अब हमें काट दिया जाएगा। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ और जो बात मैं चुनाव की कर रहा हूँ कि आने वाली जो स्थिति है, स्थिति की जो लोगों के सर्वे आ रहे हैं और अंडर ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस वापस आ रही है। लेकिन ये कहानी बताने का उद्देश्य ये था कि अगर कांग्रेस हारती है तो उसके अपनों के कारण ही हारती है। जिस तरह से जंगल अगर कटा तो उस लकड़ी के कारण ही कटा, तो कांग्रेस अगर हारेगी तो उस लकड़ी के कारण ही हारेगी जो उनके इंटरनल विवाद हैं। तब की आने वाले अभी कुछ एक दिन पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मंच में शैलजा कुमारी और हुड्डा को साथ में लाकर ये दिखा दिया कि कांग्रेस एक है। लेकिन ये जो दिखाया गया है ये सही में रहेगा तभी कांग्रेस जीतेगी, नहीं तो कांग्रेस का वही हाल हो जाएगा जो पिछले कई चुनावों में हमने देखा गया है। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं और किस लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस आएगी? 90 सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं और 10 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 की अगर हम लोग बात करें तो 2019 में बीजेपी ने बहुत बड़ा फेरबदल किया था, 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर आई थी। तो लगा था कि वो विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप कर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जी हाँ, वो 10 की 10 लोकसभा सीटें लाई थी लेकिन विधानसभा में उसके पास 40 ही सीटें आई थी। ऐसा जब योगेंद्र यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यही आंकड़न आप लगा लीजिए कि 10 सीटें जब वो लाए थे तब 40 हुए थे और इस बार 5 लाए हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी। ये एक तरह का आंकड़ा दिया गया था। लेकिन जब ग्राउंड में रिपोर्टर्स जो घूम रहे हैं और जो खबर ला रहे हैं तो उसमें जो बात हुई है, जो बात होकर जो स्पष्ट बात ये आई है कि लोगों ने, यानी कि हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, सुनिएगा ये बात को, कि उन्होंने मन बना लिया है कि बीजेपी को नहीं लाना है। यानी कि बीजेपी से उनके दिलों में एक दरार आ गई है, एक नफरत सी हो गई है, एक खुंदक जिसे कहते हैं, खुंदक शब्द को ला रहे हैं कि अब तो खुंदक हो गई है कि नहीं, कोई भी पार्टी आए लेकिन बीजेपी नहीं आएगी। और कोई भी पार्टी में
जो छोटी पार्टियां थी उन्होंने बीजेपी के साथ समर्थन किया था, तो उनसे भी नाराज हैं। तो एक बड़ी पार्टी जो दिख रही है तो वो कांग्रेस ही दिख रही है। दूसरा, जो कांग्रेस बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री दिए थे मनोहर लाल खट्टर जी, तो उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। वो एक सभा में पूछते हैं कि क्यों भाई इस बार आएगी बीजेपी, जीतेगा कैंडिडेट। तो लोग खामोश थे, चुप थे। फिर वो दोबारा पूछते हैं बेशर्मों की तरह, क्यों भाई आएगी बीजेपी, जीतेगा हमारा कैंडिडेट। फिर लोग खुश थे। लेकिन एक युवा निकल कर आता है जो वकील होता है, वो कहते हैं बीजेपी तो जीत जाएगी साहब, लेकिन आपका कैंडिडेट नहीं जीतेगा। ये एक जनता की आवाज़ थी, युवा की आवाज़ थी, जिसे अगर कोई समझदार नेता होता तो उसको सुनता, समझता और बाद में करता। लेकिन खट्टर साहब अपने आदत से मजबूर, उन्होंने पुलिस फोर्स से कह के इसको निकाल दो यहाँ से बाहर, और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर आकर वो इसका वीडियो वायरल होता है और पता चलता है कि भाई कुछ काम ही नहीं हुआ है। एक अभी कुछ टाइम पहले शूटिंग, किस तरह के हालात और कानून व्यवस्था थी उसके बारे में बता दूं। अभी कुछ टाइम पहले एक वेब सीरीज की शूटिंग हो रही थी हरियाणा के किसी क्षेत्र में। तो वहाँ पर जो बंदूक होती है प्ले नाटक के लिए, सीरियल के लिए या वेब सीरीज़ के लिए जो बंदूकों का इस्तेमाल होता है, तो उस बंदूक में कुछ प्रॉब्लम थी। तो लोग वहाँ पर देख रहे थे, 10-12 लोग, 15 लोग वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती, उस तरह से वो खबर को देख रहे थे। तो जो आर्ट डायरेक्टर होता है कहता है कि सर ये गोली सही नहीं, तो डायरेक्टर को पसंद नहीं आता कि नहीं यार ये बंदूक कुछ ठीक नहीं है। तो वहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी निकाल कर देता है कि सर ये चलेगी क्या। अब उनके पसीने आ जाते हैं और ऐसे करके 10 लोग अपने हथियार निकाल कर दिखा देते हैं कि क्या ये चलेगी शूटिंग के लिए। तो ये स्थिति वहाँ पर, इस तरह की कानून व्यवस्था है। दूसरा, कई मुद्दों पर बात हो रही है, जिस तरह से हो रहा है कि नौकरी नहीं है, सबसे ज़्यादा नौकरी की जो परेशानी है वो परेशानी है। फिर दूसरे जो रेसलर्स के साथ हुआ है, रेसलर के साथ जो हरियाणा सरकार ने अपने ही लोगों को छोड़ दिया था, उनके साथ नहीं खड़े हो पाए थे। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जो रेसलर्स बोले थे उनके खिलाफ नहीं हो पाए थे अपने खिलाफ, वो भी लोगों में आक्रोश है। यानी कि युवा जो है, हरियाणा का युवा बहुत ही दमदार और ताकतवर होता है, जो आगे से लीड करता है, अपने आप को नंबर 1 हरियाणा को बताया जाता है। तो वो युवा बीजेपी से एकदम हट गया है। दूसरा, राहुल गांधी की बहुत अच्छी नीति रही है, उन्होंने अपनी टीम को इस बार बहुत संभाल के रखा है। और उन्होंने शुरू में, जब केजरीवाल जी जेल में थे, तो उन्होंने ये बात भी कही जो इंडिया का अलाइन के लिए, कि हमें कुछ सीटें केजरीवाल जी को भी दे देनी चाहिए, आपको भी दे देनी चाहिए। तो एक पॉजिटिव संदेश जा रहा है। दूसरा, अल्पसंख्यक, वहाँ पर अगर हरियाणा में दूसरा जो अल्पसंख्यक है वो पंजाबियों का है। तो गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव 2014 से नहीं हुए थे, जिसकी काफ़ी दिनों से वो मांग, कई सालों से वो मांग कर रहे थे। तो इस बार कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जैसे ही वो सरकार में आएगी तो वो उसको लेकर आएगी और चुनाव आपके हो सकते हैं। ये कई मुद्दे हैं। दूसरा सा कि अगर आप देखा जाए तो किस तरह से अपराधीकरण हो रहा है। और एक और वीडियो वायरल हुआ, एक यूट्यूबर्स का वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि भाई अब बीजेपी ने अपना सीएम कैंडिडेट तो बदल दिया है सैनी। तो वहाँ पे जाट की भाषा बड़ी अच्छी होती है। उन्होंने कहा कि कच्छे बदलने से दस्त थोड़ी रुकते हैं, यानी कि पेट अगर खराब है, आपको दस्त आ रहे हैं, आप कच्छे बदल दें, आप सोचें कि वो, यानी कि इस तरह से अंदर घुस गया है। ये चीज़ें हैं, सब चीज़ों के हर तरह के ब्लॉग में यही आ रहा है कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस का चीज़ें हो रही हैं। इस बार बीजेपी ने एक और पॉइंट रखा है, अब वो भी उसको फ़ायदा नहीं दे रहा। पहली बार उन्होंने 2 मुस्लिम लोगों को भी टिकट दिए हैं। अब ये अपनी विचार से अलग जा रहे हैं चीज़ों का, लेकिन इस बार बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। शैलजा कुमारी और हुड्डा जी के जो बीच में तनाव थे वो उजागर हुए गए। ये कहा गया कि शैलजा कुमारी आप भाजपा में आ जाओ, हम आपको सम्मान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शैलजा कुमारी के जो इंटरव्यू आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे डीएनए में कांग्रेस है। और फिर हमने देखा कि एक रैली में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हुड्डा और शैलजा कुमारी ने विनिंग हाथ अपना ऊपर कर दिया। तो ये सब चीज़ें थी हरियाणा के चुनाव में। 5 तारीख को आपका वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन और कैसे इसमें जीतेगा। अभी अमित शाह जी का बयान था, जिन्होंने अपने को जिस वक्त संभालते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो
वादे कर रही है वो वादे पूरे नहीं करती, वो हवा में वादे पूरे करती, जिसका उन्होंने उदाहरण दिया हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। और बीजेपी जो वादा करती है उस वादे को पूरा करती है। इसलिए उन्होंने वहाँ पर भी जब ये बात कही तो उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे उठाए कि हमने 370 को ख़त्म कर दिया, हम वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट भी कर देंगे विंटर सेशन में। लेकिन जो हरियाणा के लोगों की समस्याएं हैं, जो वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उस समस्या के पास कोई भी हल नहीं था। हमने कुछ दिन पहले मोदी जी की भी रैली को सुना था। रैली में उन्होंने कहा था कि हरियाणा को दलालों और दमादों में बेच दिया गया है। दलाल और दमादों का केस कितना पुराना हो गया था, जिसमें ना दमाद को कभी अरेस्ट भी नहीं किया गया। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये सब बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तरह की होती है, लेकिन जब वो आता है तो कुछ नहीं होता। 9 साल खट्टर जी, 9 साल से ज़्यादा खट्टर जी को ले गए। ये भी कहा जाता है कि अगर उनको बदलना ही था सीएम तो पहले बदल दिया जाता। केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए 6 महीने पहले सैनी जी को लाकर क्या कर लिया, और कुछ नहीं होगा। और ये नेगेटिव उसमें चल ही जा रहा है। टिकट बंटवारे पर भी काफ़ी हुआ है, बागी लोग आ गए हैं। तो अब यही चीज़ है कि अगर कांग्रेस हारेगी तो वो, जैसा मैंने आपको पहले अपनी कहानी सुनाई है, कि अंदरूनी कलह के मारे ही हारेगी, जिसमें हुड्डा जी कुछ कमाल कर दें कि अगर उनको किंग मेकर बनने का शौक हो तो कुछ चीज़ें, तब की टिकट उनके कहने पे बटे हैं। लेकिन लोगों ने, जो अंदरूनी सर्वे आ रहे हैं, लोगों ने अपना मन बना दिया है कांग्रेस को लाने का नहीं, बीजेपी को हटाने का। क्या होगा? 5 को वोटिंग होगी और 8 को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि लोगों ने जो वादे हैं, इलेक्शंस के जो पंडित रहे हैं, वो कई बार इस देश में बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं। तो ये एक चमत्कार भी हो सकता है कि जो हम बोल रहे हैं, क्या ये सब एकदम उल्टा हो जाए और फिर से भाजपा सरकार बना ले। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।